आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग हर एक चीज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ आपको ये सीरीज देखने के बाद आपको चीजें याद हो जाएंगी, ये मुझे ऐसा लगता है। और मैं कोशिश भी यही करूंगा कि आपको सीरीज देखते देखते ही आपको सारी चीजें याद हो जाएं, और कैसे याद करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ आप बने रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात किसके करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहां पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच एक्सप्लेन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच एक्सप्लेन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब क्या, मतलब यह है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, या आप बोल सकते हो केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा जो कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करती हो, जो कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। या आप और अलग शब्दों में क्या बोल सकते हो, तो और अदर वर्डों में आप क्या बोल सकते हो, तो अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो हमने बोला कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करने की बात हो रही है, तो वो बात हो रही है हमारी नेक्स्ट डिफिनेशन में लिखी हुई है। तो मैं फिर से वो पढ़ रहा हूं, समझिएगा। द केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि कार्बन कंपाउंड्स के, जो कि कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन, यानी उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी कार्बन की या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। और इन कंपाउंड्स में, या ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इसमें बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो इसमें बेसिकली आपको कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन से दो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, तो कार्बन और हाइड्रोजन, दो टाइप के एलिमेंट आपको यहां मिलने वाले हैं बेसिकली, है ना। लेकिन कुछ अदर एलिमेंट भी मिलते हैं। वो अदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो जैसे नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, है ना, जैसे सल्फर, जैसे सल्फर, जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन, ये सारे एलिमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए भाई, तो बेसिकली आपको कार्बन और हाइड्रोजन तो मिलेंगे ही, लेकिन इनके अलावा कुछ अदर एलिमेंट भी मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। तो सिंपल है, सिंपल सा है बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, है ना, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करती हो, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली दो एलिमेंट मिलते हैं हमें, हाइड्रोजन और कार्बन। इनके अलावा कुछ एलिमेंट भी मिलते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको यहां पर दिख रहा है, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत टाइम तक ये याद रखना है क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री का ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आधारभूत या बेसिक स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप
फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। पहला पार्ट कौन सा है? ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा पार्ट क्या है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। पहला पार्ट क्या है? ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा क्या है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम लोग कभी कभी एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और क्लोज्ड चेन को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं। फर्दर एलिफेटिक कंपाउंड को या ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से पार्ट हैं? तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जबकि क्लोज्ड चेन कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड या और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहला ये और दूसरा ये, यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट बात करें तो होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया गया है एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। तो बेसिकली आपको यहां क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी? तो इस चैप्टर में आपको एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ क्लोज्ड चेन कंपाउंड का या साइक्लिक कंपाउंड का भी कुछ कुछ चीजें आपको इस चैप्टर में या अगले कुछ आने वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इस क्लास 12 की सीरीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत लाभदायक होगी अगर आपने ये पूरी सीरीज को अच्छे से देखा है। तो हम लोग हर एक चीज लिंक करके पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको सारी चीजें स्टोरी की तरह लगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा? हमने ये पहले पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली किसके मिलकर बने, किन किन से मिलकर बने होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बेसिकली मिलकर बने होते हैं। अदर एलिमेंट भी हमने देखा, नाइट्रोजन, हैलोजन, सिलिकॉन, सल्फर, है ना, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमने देख ली, और हमने फिर बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, जबकि क्लोज्ड चेन कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ओपन चेन को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जबकि क्लोज्ड चेन कंपाउंड, जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, उसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली इसके आगे की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एल्केन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एल्केन की बात कर रहे हैं। जानते हैं एल्केन क्या होता है और एल्केन को और क्या बोलते हैं? तो एल्केन को हम लोग और भी बोलते हैं पैराफिन्स, यानी एल्केन को हम लोग और क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत लंबे टाइम तक ये याद रखना है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, यानी कि इससे पहले आपने अगर कुछ ना पढ़ा हो तो भी आप ये समझ सकते हो। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। याद रखना है। एल्केन को और हम क्या बोलते हैं? तो पैराफिन्स बोलते हैं। साथ ही साथ इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कोई दो कार्बन कंपाउंड अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, कोई दो कार्बन कंपाउंड अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूला में आप n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आपको मिलते जाएंगे। n की वैल्यू आप 1, 2, 3 और 4 रख के देखो। तो सबसे पहले अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी इस n की जगह पर अगर आप क्या रखते हो? ये जो जनरल फॉर्मूला आपको दिख रहा है CnH2n+2, इसमें n की जगह पर अगर आप 1 रखते हो तो आपको जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है मीथेन।
क्या नाम है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ? CH4। तो याद रखना है मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। अगर आप इस पे n इज इक्वल टू 2 रखते हो, इसी जनरल फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 रखते हो, तो आपको मिलता है C2H6। C2H6 किसका फॉर्मूला हो गया? तो ये इथेन का फॉर्मूला है। इसी तरह से n इज इक्वल टू अगर आप 3 रखते हो तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा प्रोपेन। क्या मिलेगा? प्रोपेन मिलेगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। CH4 मीथेन का हो गया, उसके अलावा आपने C2H6 किसका हो गया? आपका इथेन का हो गया, जबकि C3H8 किसका हो गया? प्रोपेन का हो गया। एटलीस्ट आप 10 नंबर तक तो याद रखना ही, कार्बन के 10 कंपाउंड तक आपको याद रखना है, मतलब C10 तक का फॉर्मूला के सारे कंपाउंड के नाम आपको याद होने चाहिए। तो चलो, C4H10 का नाम क्या है? ब्यूटेन है, जबकि C5H12 का नाम है पेंटेन, C6H14 का नाम क्या है? हेक्सेन। और ये जो C6H14 आ रहा है, ये N की जगह पर अगर आप 6 रखोगे तो आएगा, ये n इज इक्वल टू 5 रखोगे तो आएगा, और ये कब आएगा? n इज इक्वल टू 4 रखने पर। ये 7 कब आएगा? n इज इक्वल टू 7 रखने पर। मतलब वही जनरल फॉर्मूले में अगर आप ये सारे एलिमेंट रखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। तो कैसे याद रखना है? तो याद रखने के लिए 5 वाला याद रख लो कि ये पेंटा होता है ना, तो 5 से पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एन एन लास्ट में लगाना है आपको, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हो आप, तो एल्केन पढ़ रहे हो, ध्यान देखना, ध्यान देना। अगर आप एल्केन पढ़ रहे हो तो हर जगह एन एन तो आएगा ही, तो एल्केन हर जगह एन आएगा। 6 का हेक्सा होता है तो आप हेक्सेन पढ़ सकते हो। 7 का हेप्टेन, हेप्टा होता है। ऑक्टा 8 का होता है, और नोनेट 9 का होता है। इसी तरह डेकेन 10 का होता है। तो ये आपको चीजें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एल्किल रेडिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्किल रेडिकल। तो एल्किल रेडिकल्स क्या होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनना है कि एल्केल रेडिकल क्या होते हैं। हमने पढ़ा है अभी एल्केन, एल्केन के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल क्या होता है? अगर आप एल्केन से, अगर आप एल्केन वाले कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो, अगर आप एल्केन वाले कंपाउंड से, ये आपका एल्केन है, आपको पता है, एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्किल रेडिकल मिल जाएगा। एल्किल रेडिकल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल्किल रेडिकल मिलेगा। कब मिलेगा? ये आपको मिलेगा अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो या रिमूव कर देते हो, तो आपको एक एल्किल रेडिकल मिलेगा। उसके एग्जाम्पल भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसे हमने एल्केन में पढ़ा है, एल्केन के फॉर्मूले में देखा है, क्या देखा है हमने? जैसे मीथेन का निकाला है CH4 वाला, ठीक है। इस CH4 से एक हाइड्रोजन को अगर आप निकाल दो, इस CH4 को हम लोग बोलते क्या है? मीथेन, है ना। CH4 को मीथेन बोलते हैं। अगर इस मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो CH3 बनेगा, और ये क्या कहलाएगा? मेथिल कहलाएगा। तो एल्केन से एल्किल कैसे बना है? तो एल्केन से एल्किल एक हाइड्रोजन को हटा देने पर या रिप्लेस कर देने पर, सॉरी रिप्लेस नहीं, रिमूव कर देने पर आपका क्या बनता है? एल्किल रेडिकल बनता है। इथेन है, ये आपको पता है, ये आपका क्या है? इथेन है। इस इथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो तो क्या बनेगा? एथिल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल बनेगा। इसी तरह से आप C3H8 में देख लो, जो कि प्रोपेन का होता है, आपको पता है ना, प्रोपेन का होता है। तो प्रोपेन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो क्या बनेगा? प्रोपिल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपिल बनेगा। इसी तरह से आप सारे वो 10 के निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्कीन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? एल्कीन की बात करेंगे। ये एल्कीन क्या होता है? तो हमने अभी पढ़ा एल्केन के बारे में। अगर आपको याद हो किस तरह से हम लोग चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एल्केन, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एल्केन। एल्केन के बाद एल्किल रेडिकल पढ़ लिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, इसलिए हमने देख लिया एल्कीन। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन। एल्कीन को और क्या बोलते हैं हम लोग? तो एल्कीन को हम और बोलते हैं ओलेफिन्स। तो इसके पहले हमने देखा था, याद हो आपको, तो एल्केन को हम लोग पैराफिन्स बोल रहे थे,
जबकि एल्कीन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओलिफिन्स बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये नाम। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n। और ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि दो कार्बन कंपाउंड के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, दो कार्बन कंपाउंड के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड क्या होता है, ये वाला मैंने बता चुका हूं कि अगर दो कार्बन कंपाउंड के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए इस एल्कीन के एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं एल्कीन बनता कैसे है। तो एल्कीन बनता है दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से। अरे सर ये क्या बता दिया आपने, ध्यान से सुनो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल बनता है या एल्किल रेडिकल बनता है। जबकि अगर दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन को रिमूव करने पर एल्कीन बनता है। इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लो आप, CnH2n। आंखों में नजरों में बसा लो, बिल्कुल यही आपको याद रखना है। यही याद रखना है आपको कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरा CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। कभी भी आपसे सोते जागते उठते बैठते कभी भी आपसे पूछा जाए एल्केन का जनरल फार्मूला बताओ तो आपको तुरंत बताना है CnH2n+2। जबकि एल्कीन एल्कीन में क्या बताना है आपको, CnH2n। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, मीथेन आपको पता है एल्केन से, मैंने क्या बताया, अगर एल्केन से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करो तो एल्कीन बनता है। तो हमने मीथेन लिखा और मीथेन से दो हाइड्रोजन को हटाने पर क्या बना, CH2 आया। और इस CH2 का नाम क्या है, मीथीन नाम है। क्या नाम है, मीथीन नाम है। जबकि सेम यही बात यहां पर भी, इथेन से अगर आप दो हाइड्रोजन को हटा देते हो तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो ध्यान से देखिए एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ध्यान रखना है एल्कीन में हमेशा आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हमेशा एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जबकि एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी आपको सिंगल बॉन्ड वाला बता दिया है एल्केन। एल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ध्यान रखना। और एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड, एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटीन की। इस ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8 होता है, हमने लिख लिया। फिर चार कार्बन कंपाउंड बना दिए। अब आपको पता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है ना, कार्बन की वैलेंसी वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो चार कार्बन चार इसकी वैलेंसी अगर 4 है तो वो 4 अदर एलिमेंट भी आपको उनके साथ जोड़ने हैं। तो कैसे बॉन्ड जोड़ने हैं वो कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, तो देखो हमने 4 कंप्लीट किए हैं या नहीं कंप्लीट किए हैं ये देखते हैं। तो ध्यान से देखो, CH3 4 बनाए, उसके बाद हमने क्या किया है, हर जगह आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। अब हाइड्रोजन कहां पर कितने जोड़ेंगे ये इसकी बात आती है मेन। तो ध्यान से देखना है एक बार, अगर आप 4 कार्बन वाला बना रहे हो तो ध्यान से देख लो, 4 कार्बन वाला बना रहे हो तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड लगाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना, कहीं पर भी आप लगा सकते हो डबल बॉन्ड, है ना। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपकी चल रही है, सिंपल सा आपको यहाँ साइड में देखना है पहले कि कि कैसे बनती है स्ट्रक्चर, है ना। तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, डबल बॉन्ड के लिए परेशान नहीं होना। आपका मन हो रहा है यहाँ पर लगाने का तो ये लो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब पहले कार्बन, अभी हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, देखो एक बॉन्ड आपका ये वाला हो गया, सुनना ध्यान से, ध्यान से देखो, स्क्रीन पर देखोगे तो आपको समझ में आए। ये हो गया आपका इस कार्बन का, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे, देखो 4 बॉन्ड होंगे। इस 4 बॉन्ड के पास एक बॉन्ड तो इसके पास है लेकिन अदर नहीं है, तो हमने लिखा CH3, यानी हाइड्रोजन के इसमें कितने कंपाउंड जोड़ दिए, कितने एलिमेंट जोड़ दिए, 3। सेकेंड वाले कार्बन पर ध्यान दें, सेकेंड वाले कार्बन पर ध्यान दें,
तो आपको चीजें कैसी मिलेंगी, से कि देखो सी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमने बोला कि यहां पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया है, यहां पे आपने CH3 कर दिया है। अब आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर इसके पास एक है, ये दो हो गया, तो अब कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन और जोड़ने हैं टोटल। फिर इस वाले तीसरे वाले की बात कर रहे हैं, तो इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी एक बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां पर इसके पास दो बॉन्ड दिख रहे हैं, इधर दो बॉन्ड दिख रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे भाई, एक हाइड्रोजन, तो चार कंप्लीट हो गए इसके पास भी। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक दिख रहा है हमें, दो दिख रहा है, एक दो दिख रहा है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने की बात है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। तो एक हाइड्रोजन और हमने इस तरह से जोड़ दिया, सॉरी दो हाइड्रोजन जोड़ने की बात है, तो दो की जरूरत है, तो हमने दो जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया आपका स्ट्रक्चर। इसका नॉमिनेशन कैसे होता है, वो नॉमिनेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो नॉमिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आप ध्यान दीजिए, तो वन जहां से आप लोग, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहीं पे आपको सबसे पहले काउंट करना है, तो 1 2 3 4, तो जहां पर आपका पहला बॉन्ड रहेगा, पहला डबल बॉन्ड रहेगा, वहीं को उसी को मानना है, और चार कार्बन है इस वजह से हमने इसे ब्यूटीन लिख दिया, तो 1 ब्यूटीन हो गया। और यही चीज अगर आप दूसरी जगह पर देखो, अगर आप डबल बॉन्ड बीच में लगा देते हो तो क्या होगा भाई, जब आप डबल बॉन्ड बीच में लगाओगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ध्यान से देखना, चीजें समझ में आएगी, बहुत सिंपल है। देखो चार कार्बन हमने जोड़ ली, चार कार्बन हमने फिर से ऐड कर लिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो चार कार्बन हमने जोड़ लिए। अब आपका मन कर रहा है भाई बीच में डबल बॉन्ड लगा देने का, डबल बॉन्ड आपने बीच में लगा दिया। अब देखते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी तो चार ही होती है, तो देखो इसके पास एक बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद है, एक एलिमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है। बचे कितने, तो हाइड्रोजन के आप तीन जोड़ दो, तो यहां पर कितने बजाएंगे, इसके चार कंप्लीट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन के, पहले कार्बन के चार कंप्लीट हो गए। दूसरे कार्बन की बात करते हैं अब, चलो दूसरे कार्बन की जब बात करेंगे हम लोग, तो दूसरे कार्बन में यहाँ पे आपको क्या पता चला कि इसके पास देखो एक और दो, इधर साइड में आप गिनना है ऐसे ही, एक और दो, और कितने हाइड्रोजन जोड़ दें, तो आप बोलो कि सर दो और जोड़ दीजिए, तो इसके चार कंप्लीट हो जाएंगे। क्या चार दो जोड़ने पर कंप्लीट होंगे या एक ही जोड़ने पर कंप्लीट होंगे, तो आपको ध्यान देना है इस बात को। देखो यहां पर भी पीछे भी इसका इसी का ही है, ये तो ध्यान रखना है, इसी कार्बन का ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, दो यहां पर आपको दिख रहे हैं, यानी कि आपको कितने जोड़ने हैं, टोटल टोटल एक हाइड्रोजन जोड़ना है। जबकि इस वाले कार्बन की बात करें तो यहां पर भी आपको देखो एक दो और ये तीन दिख रहा है हमें, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने की बात है, एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जबकि इस वाले में, लास्ट वाले में आप ध्यान दो, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत है, आपको पता है कि इसकी वैलेंसी चार होती है, तो चार की जरूरत है, चार इलेक्ट्रॉन। एक तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है इसके साथ, लेकिन और कितने और जोड़ने की जरूरत है, तो तीन और हाइड्रोजन की जोड़ने की जरूरत है। और अब अगर आप इसे काउंट करोगे तो आपको बन जाएगा 3 हाइड्रोजन, काउंट कर लो आप, तो आपको मिलेगा ब्यूटीन की स्ट्रक्चर, यानी कि ये किसका हो गया, C4H8 की स्ट्रक्चर हो गई है। बात समझ में आई, इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन के बारे में भी यही चीज हम लोग जान लेते हैं कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और एल्काइन किस तरह का कंपाउंड है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। सेम वही बात, ये कैसा है, तो मैंने आपको बताया कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो यहीं पर आप लोग लिख लो इसका कॉमन नेम क्या होता है। इसका कॉमन नेम होता है
इसका कॉमन नेम होता है एल्किल एसिटिलीन, एल्किल एसिटिलीन, एल्किल एसिटिलीन। तो इसका कार्बन, तो ये बनता कैसे है एल्काइन से, याद हो आपको तो मैंने आपको बताया है, एल्केन से जब आप, एल्केन से आप जब दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, सॉरी दो हाइड्रोजन को हटाते हो, रिमूव करते हो, तो क्या बनता है एल्कीन। और जब एल्कीन से दो हाइड्रोजन को और रिमूव कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। तो क्या क्या कहानी हुई, हमारी कहानी हुई एल्केन से दो हाइड्रोजन को हटाने पर एल्कीन बना, और एल्कीन से दो हाइड्रोजन को हटाने पर क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। सिंपल सा है। तो हम लोग एल्केन को ही बेसिक बेसिक मान रहे हैं, तो एल्केन हमारा बेसिस है, और उससे ही हम लोग दो दो हाइड्रोजन को निकालें। मतलब टोटल एल्केन से अगर हम लोग बात करें तो एल्केन से अगर हमें डायरेक्ट एल्काइन बनाना है तो टोटल आपको 4 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। सही बात सिंपल है। तो एल्केन से 4 हाइड्रोजन हटाने पर आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। तो हमने एल्केन लिया, कोई भी एक एल्केन ले लो आप, मीथेन मन हो रहा है तो मीथेन लो, इथेन मन हो रहा है तो इथेन लो, प्रोपेन मन हो रहा हो तो प्रोपेन लो। ध्यान रखना है, जो मैंने एल्केन के 10 एलिमेंट आपको बताए हैं वो आपको जुबानी याद होना चाहिए। आप 2 से 3 बार लिखोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बनने लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो इथेन से हमने 4 हाइड्रोजन, और C2H2 क्या है, इथाइन का फार्मूला। ध्यान रखना है, मीथेन से पहले आप इथेन ही ट्राई करना इसमें। ठीक है, चलो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से देखो, तो देखो दो कार्बन, मैं किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, इथाइन की स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दो कार्बन है, और दो कार्बन के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि दो ही कार्बन है। अब मैंने आपको बताया है कि एल्काइन में कौन सा बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो हमने 3 बॉन्ड लगा दिए। अब जब मैं फिर से इसकी काउंटिंग करूंगा, आपको मैंने ये बता दिया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है। 4 से कंप्लीट करना है। तो यहां पर आपको 3 तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने ऐड करोगे, आप बोलोगे सर एक और हाइड्रोजन आप ऐड कर दो, यानी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यहां पर भी आपको 3, इस वाले कार्बन के पास आपको ये 3 दिख रहे हैं, तो ये 3 आपने जोड़ दिया, ये 3 ऑलरेडी हैं, तो एक और हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हमने एक और ऐड कर दिया। इससे ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल सा है, चाहे आप ऐसा बनाओ और चाहे ऐसा बनाओ, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये काउंटिंग करते बननी चाहिए। अगर आपसे ये काउंटिंग करते बन रही है तो आप बिल्कुल सफल होगे। तो मैंने आपको बताया ना, तो आप एक बार काम करना, एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो चीजें आपको समझ में बिल्कुल आएंगी। इसी तरह से हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल किसका देख लें, तो चलो C4H10 का देख लेते हैं। C4H10 का क्या होता है, तो C4H10 से अगर आप 4 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। आपको पता है कि एल्केन से 4 हाइड्रोजन हटाने पर क्या बनता है, क्या बनता है भाई, तो बनता है एल्काइन। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हमने एल्केन से निकाल दिया, तो क्या बन गया है आपका एल्काइन। ये किसका होता है, ब्यूटेन का। आपको पता है ये क्या होता है, ब्यूटेन का होता है, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखो, हम क्या देख रहे हैं, 4 कार्बन हमने पहले ऑलरेडी बना दिए, इनमें से किसी एक पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनमें से किसी एक पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें किसी एक पर, किसी एक पर आप लगा दीजिए, जिस पर आपका मन करे उस पर लगा दो, और फिर काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। तो हमने इस पर लगाया है अगर ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको काउंटिंग करना फिर से मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से देख लो। ये हमने 4 कार्बन बनाए, इस पर हमने मान लो लगा दिया है ट्रिपल बॉन्ड। फिर से चलो काउंटिंग करते हैं। तो जब आप काउंटिंग करोगे तो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, एक बार ध्यान से देखना। ये जो है, ये इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बचे कितने की जरूरत है भाई, 3 और की जरूरत है, तो CH3 लिख दिया।
इस वाले में आपको देखोगे तो 1, 2, 3, 4 अरे वाह! इसमें कोई भी आपको हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बगल वाले की बात करें तो 1, 2, 3 तो ऑलरेडी हैं इसके पास, इधर इधर 3 ऑलरेडी हैं, 1 और है तो 4 इस पर भी कोई हाइड्रोजन आपको ऐड नहीं करना हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है, ठीक है? और लास्ट वाले में आपको 1 ही दिख रहा है तो 3 और ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से? ये स्ट्रक्चर हो गया आपका ब्यूटाइन का हो गया स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया ये? ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ने का तरीका क्या है? तो जहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे और जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वहीं पर लिखना कि अगर 2 नंबर पर दिख गया है तो लिखेंगे 2 ब्यूटाइन, अगर 3 नंबर पर दिख जाए तो 3 ब्यूटाइन लिखना। इस तरह से ये सिंपल है ना? ठीक है। सेम इसी तरह से आपको कुछ फॉर्मूले कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। होमवर्क है आपका हेप्टाइन का। हेप्टाइन का आपका होमवर्क है कि आप हेप्टाइन का स्ट्रक्चर बनाकर मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया या हेप्टाइन का स्ट्रक्चर आप इस आसानी से बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर नहीं बनने में दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होगी व्हाट्सएप की, साथ साथ एक टेलीग्राम की भी लिंक है। दोनों पर जाकर आप मुझसे सवाल या क्वेश्चन कर सकते हैं ज्वाइन होकर, ठीक है, किसी भी माध्यम से। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे या ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए।